जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा कल 28 दिसंबर को बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो ओपन टेस्ट करवाया गया था और पटना के जो है ना 12 सेंटर पे टेस्ट करवाया गया था, जिसमें हज़ारों हज़ार लड़के लड़कियाँ जो है ना लड़के लड़कियाँ भाग लिए थे। तो अगर आप लोग टेस्ट नहीं दिए तो आप सभी लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे जो है ना PDF दिया गया, आप सभी लोग टेस्ट लगा करके अपना जो है ना क्लास में जो है देख करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी लोग पटना में टेस्ट दिए सभी लोग आंसर मिला लीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और लास्ट में क्लास देखने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सर के द्वारा बोला भी गया था अगर आप लड़का हैं तो 50 अगर सही है तो आपका बिहार दरोगा में रिजल्ट होगा, अगर लड़की है अगर 40 सही हो रहा है तो आपका जो है ना बिहार दरोगा में भी रिजल्ट होगा। क्योंकि वहाँ पे जो है ना यहाँ पे 50 आ रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे आपका स्कोर जो है ना लड़का है तो आपका 65 प्लस आएगा। ठीक है, जिस प्रकार इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया आप लोग लगाए होंगे तो आपको पता होगा। बाकी इसका PDF हम सुबह ही दे दिए थे कि आप सभी लोग जो है ना बना लीजिए। बाकी इसमें हम पूरा 100% मेहनत किए हैं कि आपको 99.9% जो है ना उत्तर आपको सही बताया जाए। अगर चाहते तो इसका आंसर कल ही हम अपलोड कर देते, लेकिन नहीं, पहले एनालिसिस करना जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सटीक रूप से जो है ना क्या है। ऐसा नहीं कि हम व्यू पढ़ाने के चक्कर में हम मतलब 10 क्वेश्चन गलत भी कर दें, ऐसा नहीं करना है। मतलब ऐसा बिल्कुल सोचते भी नहीं है, लेकिन गलती से कभी कभी हो जाता है कोई सेट में, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सर के द्वारा जो है ना 4 सेक्शन में टेस्ट लिया गया था, मतलब 4 पार्ट था इसमें आपका ABCD 4 पार्ट में जो है ना आपका इनका मतलब क्वेश्चन का जो है ना कलेक्शन था। मतलब को भी होता है ना जैसे एग्जाम का जो फील होता है ना उस तरह से एग्जाम लिया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी क्वेश्चन का जो है ना जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी को हम कवर करेंगे, बाकी जो इंग्लिश में है वो अपना क्वेश्चन को देख लेंगे, बाकी अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, असत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमेशा 2 पिंडों को आकर्षित करता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमेशा 2 पिंडों को आकर्षित करता है, ये क्या बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है चंद्रमा के गुरुत्व का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से क्या है, अधिक है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा से क्या है, अधिक है। यहाँ पे ये क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, केवल 2 क्या है गलत है, बाकी एक क्या है कथन 1 जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बोल रहा है इसमें जो है ना 3 सही है, बाकी एक क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या है पुस्तक और पत्रिका है, और यहाँ पे क्या है लेखक है। आराम से जो है ना हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे, एकदम जो है ना शांत होकर के जो है ना बैठ जाइए, अच्छे से पूरा 100 क्वेश्चन देखिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पत्रिका क्या है, सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा के लेखक बोलेगा तो रूसो हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। बृहत ज्ञानकोश के लेखक बोलेगा तो दिदरो हैं, ये क्या है बिल्कुल सही है। और विधि के आत्मा बोलेगा इसके लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू, ये भी क्या है सही है। और कॉमन सेंस के लेखक बोलेगा तो टॉमस जैकरसन, ये क्या है बिल्कुल गलत है। कॉमन सेंस के लेखक बोलेगा थॉमस पेन है, कौन है थॉमस पेन, इसलिए डी नंबर यहाँ पे क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि मौर्य काल से संबंधित असत कथन को पहचानिए। बोल रहा है मौर्य काल से संबंधित असत कथन को मतलब गलत कथन को पहचानिए। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौर्य काल से संबंधित बारे में बोल रहा है कि सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेख से अकाल काल में दी जाने वाली राहत की जानकारी मिलती थी, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। आगे कह रहा है कि अशोक ने धम्म नीति की परिभाषा राहुलो बादसूत से ली है, ये भी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि इस काल में कर रहा है मौर्य काल के बारे में बोल रहा है, इस काल में गुप्तचर संविदा संबंधित विभाग को महामात्य पर्स कहा जाता था, ये भी क्या है सही है। आगे कर रहा है कौटिल्य के तलाक के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किया था, ये क्या है बिल्कुल गलत है। तीर्थ नहीं, यहाँ पे क्या होगा मोक्ष होगा, तो इसे डी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे का 18 मार्च कर रहा है 18 मार्च 2025 कर रहा है कि 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को किस पहल के लिए जो है ना स्वर्ण पुरस्कार मिला है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार संबंधी जो आपका एग्जाम होगा ना, आपका बिहार दरोगा है तो बिहार से क्वेश्चन आता ही, 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही। तो कह रहा है 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को किस पहल के लिए जो है ना स्वर्ण पुरस्कार मिला है बताइए, किस पहल के लिए बताइए क्या होगा। तो
4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। क्या होगा, बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सफल क्रियान्वयन के लिए जो है ना इनको स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि यहाँ पे कथन ए कह रहा है कि पेरिकार्डियल द्रव हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। बताइए इसमें क्या कौन सही है, बताइए। तो ये कह रहा है कि पेरिकार्डियल जो है ना, पेरिकार्डियल द्रव जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और आई कह रहा है कि यह द्रव हृदय धड़कन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए सही है, परंतु आर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। कह रहा है 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे मंगलवार है, 2008 है ना, यहाँ पे 2009 बोल रहा है कि 1 जनवरी, इसको बनाइएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बृहस्पतिवार होगा। 2 दिन बढ़ेगा, मंगलवार बुधवार और क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। बताइए इसमें क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय में एमजीटी द्वारा अलग होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो पहला यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से एमसीटी द्वारा अलग होता है, ये क्या गलत है। आगे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का भाग, ये क्या बिल्कुल सही है। और काठमांडू घाटी लघु हिमालय एवं महान हिमालय के बीच स्थित, ये भी क्या है, सही है। और शिवालिक के नीचे निचले भाग को तराई कहते हैं, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, देखिए इससे भी आपका क्वेश्चन एक जरूर पूछता है जयंत तीर्थंकर से। यहाँ पे देखिए जयंत तीर्थंकर है और यहाँ पे क्या है, प्रतीक है। एकदम बोले ना कि दरोगा जो है ना, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ना, उस प्रकार आपका सर के द्वारा जो है ना टेस्ट करवाया गया है। तो इतना सोचिए कि इसमें जो क्वेश्चन का जो है ना, जो अभी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, सीधा उसको जो है ना, जो भी आपका टॉपिक मान लीजिए कि आपका इससे क्वेश्चन गलत, तो इसको जो है पूरा अच्छे से लूसेंट में पढ़ लीजिए, चाहे जहाँ से भी होता है उस अनुसार आपको पढ़ लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना, आप जो आपका इतना स्कोर आ रहा है, अगर मान लीजिए 60 स्कोर आ रहा है, तो आप जो है आपका ऑटोमेटिक है कि 5 नंबर जरूर बढ़ेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है जयंत तीर्थंकर और यहाँ पे क्या है, प्रतीक है। देखिए संभवनाथ का बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को चुनिए। संभवनाथ का बोले संभव क्या है, तो घोड़ा, मतलब क्या होगा, तो अश्व होगा। क्या होगा, अश्व होगा। शांतिनाथ बोलेगा तो क्या होगा, शांतिनाथ का जो है मृग है। मृग मतलब हिरन होता है ना, मृग मतलब हिरन जो है ना शांत जानवर है, क्या होगा, मृग होगा। अरनाथ का बोलेगा तो क्या है, अरनाथ का बोलेगा तो क्या है, मीन है। और नमीनाथ का बोलेगा तो क्या है, नीलोपतल है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आइए। 9 भी क्या करना, मिलान करना है। यहाँ पे देखिए मुख्यालय दिया हुआ है, तो और यहाँ पे क्या है, खेल संघ है। यहाँ पे खेल संघ है और यहाँ पे क्या है, मुख्यालय। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है ना, कहाँ है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है कहाँ है, लंदन में है। कहाँ है, लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का महासंघ का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, फीफा का मुख्यालय बोलेगा ज्यूरिख में है। और बैडमिंटन विश्व महासंघ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कुलालमपुर मलेशिया में है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ये फिर से देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का बोलेगा क्या होगा, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ बोलेगा लुसाने। और बैडमिंटन फीफा बोलेगा तो ज्यूरिख। और बैडमिंटन विश्व महासंघ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो कुलालमपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3 4 1 2 ऑप्शन किस में, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देखिए इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ना, किस स्थान पर है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत हो गया ना, तो सोचिए कि आप बहुतों से जो है ना पीछे हो जाइएगा, क्योंकि इसको रंगने में चाहे जैसे भी गलत हो गया, इसलिए इजी क्वेश्चन को ना हम सही बता रहे हैं, अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बाकी सभी लोग ऐसा नहीं कि आप लोग बच्चे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़िए कि क्या बोल रहा है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो, चाहे रंगने में हो, चाहे आपका जैसे गलत हो जाए, समझ लीजिए कि बहुत से पीछे चल जाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम मतलब 200% गलत नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन चलता फिरता है, कहाँ है बताइए, कहाँ है, कटक में है। कहाँ, कटक उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि वर्ग माध्य मूल वेग का जो सूत्र है ना, क्या है, बताइए। वर्ग माध्य मूल वेग का जो सूत्र है क्या है, तो यहाँ पे इसका जो 11 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। म्यू बराबर क्या है, √3 RT बटा क्या होगा, तो एम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे करा है, कोलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशासित नामों पर सरकार की भूमिका क्या होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशासित नामों पर सरकार की जो भूमिका होती है ना, क्या होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 12 का, यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सरकार आपत्तियाँ दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम उन्हें दोहराता है तो नियुक्तियाँ जो है ना बाध्यकारी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार जो है ना खोजा गया है, बताइए कहाँ खोजा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्रांस में खोजा गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे कह रहा है कि लौटते हुए मानसून के मौसम में भारत के किस तट पर जो है ना सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लौटते हुए मानसून के मौसम में भारत के किस तट पर क्या है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कोरोमंडल तट होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कर रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, मतलब असत्य को बताना है कि कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। कह रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, क्या है, बिल्कुल सही है। और आए 2 नंबर कह रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजदौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, ये भी क्या है, सही। इसमें गलत जो है ना कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 16 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका जो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, भाज्य संख्या जो है इसका हम देखिए स्लाइड डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, इसको एक बार ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए बोल रहा है 9 से विभाज्य ना, 9 से विभाज्य मतलब कि अगर पूरी संख्या अगर 9 से विभाज्य होगा तो संख्या 9 से कटेगा। अब 8 मतलब जो है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, वो संख्या 8 से कटेगा। तो इस तरह से निकालेगा, आपका तुरंत जो है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है ना 2 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, ये सब जो है ना याद रखिएगा। आपका एक क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में पूछ ही देता है। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन हमारे 17 पे कर रहा है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, बताइए। तो देखिए पर मतलब गलत कौन सा है, देखिए पहला कह रहा है मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य में सतत कमी आती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य में सतत कमी आती नहीं, वृद्धि आती है, यहाँ पे कमी क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हमेशा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, भी क्या है, गलत है। और मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का क्रय शक्ति जो है ना क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, भी क्या है, गलत है। यहाँ वृद्धि नहीं कमी होती है, तो इसलिए क्या है, डी नंबर जो है ना उपयुक्त सभी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा क्या है, कारण है। इन कथनों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखिए अभिकथन बोल रहा है ना कि देखिए 31 और 15 पी मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे सब न्यूट्रॉनिक बात क्या, सब न्यूट्रॉनिक है, मतलब दोनों का अगर मान समान होगा ना तो क्या होगा जो है ना मतलब सब न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, तो 16 है ना, दोनों का अंतर देखिए 16 है, यहाँ पे भी क्या है 6 और 30, यहाँ पे भी अंतर 16 है, तो ये भी क्या होगा, सब न्यूट्रॉनिक होगा। तो अभिकथन क्या है, तो सही है। और कारण देखिए आर कह रहा है सब न्यूट्रॉनिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये क्या है, गलत, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अभिकथन सत्य है परंतु कारण क्या है, तो असत्य है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सम्मिलित यहाँ पे क्या है, तो नहीं है। इसमें 3 गलत, 3 सही है और एक क्या है, तो गलत है। बताइए इसमें गलत कौन सा है, बताइए। यहाँ पे अनुच्छेद है और इधर क्या है, विषय है, बताइए इसमें कौन गलत है। मूल अधिकार के संबंध में बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो देखिए अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर निषेध है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर निषेध है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खतरनाक कार्य नियोजन पर निषेध है, मतलब प्रतिबंध, ये भी क्या है, सही है। अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन है, अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी जो है ना गलत है। याद रखिए अनुच्छेद 29 में क्या है, मुख्य रूप से जो है ना अल्पसंख्यक के हितों का क्या है, संरक्षण से क्या है, तो संबंधित है। आगे देखिए अनुच्छेद 30 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने प्रबंधन करने का अधिकार है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना कावेरी की क्या है, सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, शिव इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती क्या है, कावेरी का सहायक नदी नहीं है, ठीक है। किसका है, तो महानदी का है।
महानदी नहीं है, वो गोदावरी का है। किसका है? गोदावरी का जो है ना सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन हेमावती, अकरावती और भवानी किसका है? तो कावेरी का क्या है? सहायक नदी है। और गोदावरी नदी कहाँ है? तो गोदावरी नदी जो है ना उड़ीसा के जो है ना मतलब कालाहांडी जिले से क्या है निकलती है। तो यहाँ बोल रहा है कि कावेरी का सहायक नदी कौन नहीं है? तो इंद्रावती नहीं, इंद्रावती किसकी है? तो गोदावरी का है। लेकिन हेमावती, अकरावती, भवानी किसका है? कावेरी का क्या है? सहायक नदी है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 पे आइए। करा अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें सत कथन को चुनिए। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है? अकबर के बारे में बोल रहा है। देखिए ध्यानपूर्वक पहले कथन को जो है ना अच्छे से पढ़िए। कह रहा है ना कि अकबर भूमि माप के लिए गज ए इलाही का अपनाया था। ये क्या है? बिल्कुल सही बात है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अकबर भूमि माप के लिए जो है ना गज ए इलाही अपनाया था, बिल्कुल क्या है? सही है। और अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का चलाया था, ये जो है ना ये भी क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। और बदायूं यहाँ पे राम सीता है ना, इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अकबर का जो है ना अकबर इंट्रोड्यूस द राम सीता को टाइप कॉइन, हाँ सही है। अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का चलाया था, बिल्कुल क्या है? सही है। और बदायूं तथा अबुल फजल ने दीन ए इलाही को तौहीन ए इलाही कहा था, ये भी क्या है? सही है। और नेक्स्ट करा है कि अकबर ने भूमि को 4 वर्गों मतलब पोलज, परती, चाचर एवं बंजर को विभाजित किया था, ये भी क्या है? सही है। हम इसमें सही सभी कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सभी कथन क्या है? तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा है कि 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित G20 के 20वें बैठक के संबंध में असत कथन को चुनिए। इसमें गलत कथन को बताना है। इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए। करा है कि 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित G20 के 20वें बैठक के संबंध में असत कथन को चुनिए। इसमें गलत कथन कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है कि G20 के बारे में कि पहली बार G20 की बैठक किसी अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। इसका थीम का बात करें एकजुटता, समानता, संधारणीयता थी, ये भी क्या है? सही है। इस सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बहिष्कार किया था, इसलिए सी नंबर क्या है? तो गलत है। आगे करा इस मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री ने समग्र मानवतावाद की अवधारणा को वैश्विक विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, ये भी क्या है? सही। इसमें ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। सी क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द ओरिजिनल क्या इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, द ओरिजिनल इंग्लिश का क्वेश्चन था, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यहाँ पे क्या होगा बताइए? बताइए बताइए क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो एबॉर्जिनस होगा। क्या होगा? एबॉर्जिनस होगा, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या था? मूल निवासी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि कथन कर रहा है कि बंदूक की गोली से कार की शीशे की कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता है, बताइए क्या सही है? बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि बंदूक जो है ना, बोल रहा है कि बंदूक की गोली कार की शीशे की कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता है, क्या है? कथन ए बिल्कुल सही है। और आए कथन कारण आर का है गैलीलियो के नियमानुसार कोई भी वस्तु जब तक विरामावस्था में रहेगी, जब तक जो है उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए, ये भी क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLEFS रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं में 2023 से 24 में श्रम बल भागीदारी जो है ना कितना है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की 2023-24 में श्रम बल भागीदारी दर कितना है बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 41 कितना है? तो 7% है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है ना सही सम्मिलित क्या है? तो नहीं है। इसमें बताना है कि कौन इसमें क्या है? तो गलत है। यहाँ पे रोग और यहाँ पे क्या है? वाहक या कारक है, बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए मलेरिया का वाहक बोलेगा या कारक बोलेगा प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ, ये क्या है? बिल्कुल सही है। कालाजार का बोलेगा तो बालू मक्खी, ये भी क्या है? सही है। और काली खांसी का बोलेगा बैसिलस पेस्टिस है, ये क्या है? गलत है। काली खांसी का जो वाहक होता है ना बोडेला जो है ना पर्टूसिस होता है, ठीक है। और काली खांसी जो होता है ना बैक्टीरियास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है? गलत है। अंता ज्वर बोलेगा तो साल्मोनेला टाइफोसा, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। कह रहा है कि मूल कर्तव्य, यहाँ बोल रहा है मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है, बताइए। मूल कर्तव्य के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है, बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मूल कर्तव्य के बारे में इसे सरदार सोलंकी समिति के सिफारिश पर इसमें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ये क्या है? बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मूल कर्तव्य में अंतिम संशोधन 2002 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, यही क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 84 में नहीं, यहाँ पे क्या होगा? 86 में होगा।
आयकर मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, ये भी क्या है, सही है। और मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है, 11, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कर निम्नलिखित कथनों में से असत कथन को चुनिए। बोल रहा है इसमें असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि गलत पूछा है ना, गलत कौन सा है। तो कह रहा है कि ला पेरोस 25 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये जो अभ्यास है ना, ला पेरोस 25 जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास का जो आयोजन इंडोनेशिया में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ये जो है ना मतलब फ्रांस द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो इसलिए एक नंबर क्या है, तो गलत है। इसमें गलत पूछा था ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। हाल ही में केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तट पर ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है, क्या है, सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के मौसम विभाग के 100वीं वर्षगांठ पर मिशन जो है ना मिशन मौसम लॉन्च किया है, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। चलिए मिलान करते हैं, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। ये तो सबको पता होगा। देखिए इसमें जब भी मिलान करने वाला क्वेश्चन देखिए ना, तो उसमें सोचिए कि ना कन्फर्म जो है ना मेरा कौन एकदम कंठस्थ याद है, उसके बाद देखिए मिलाइए। उसको ऑप्शन भी देखिए कि हाँ कौन सा ऑप्शन जो है ना मिल रहा है, उसके बाद छांटने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको पता होगा, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, सबको पता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, फॉर्मिक का जो अम्ल होता है किस में होता है, चींटी के डंक में होता है, सबको पता होगा। डी का कितना हो जाएगा, 4 हो गया। डी का जो है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ डी का 4 नहीं, मतलब डी का जो है ना 1, डी का 1 हो गया। देखिए एक किस में, देखिए किसमें 1 है, ऑप्शन नंबर बी में। आप देखना ही नहीं है, सीधा आंसर टिक करना, निकल जाना है। तो इस प्रकार जो है ना आप इस एग्जाम में जो है इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा मिलाने वाला। अगर एक भी मिल गया ना, अगर ऑप्शन में छट गया, आंसर देना है, निकल जाना है। देखिए अगर बात करें, देखिए फॉर्मिक अम्ल में क्या चींटी के डंक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा तो सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है, सिट्रिक फल में, बिल्कुल सही है। टार्टरिक अम्ल बोलेगा किस में होता है, तो इमली में होता है। एस्टिक अम्ल बोलेगा तो सिरका में होता है। यहाँ पे क्या है, बी में था ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कर नोबाया जेमिया द्वीप समूह पर किस देश का क्षेत्राधिकार है, बताइए। नोबाया जेमलिया द्वीप समूह पर किस क्षेत्र का अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रूस का है। नेक्स्ट है करा कि पोचमपाल बहुराष्ट्रीय बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए बहुदेशीय परियोजना जो है ना, इसका हम टेस्ट बहुत पहले भी करवा चुके हैं, बहुत बार करवाए भी हैं, एक बार और हम करवा देंगे। ये जो टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो है ना आपका बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको जरूर पढ़ लेगा। अगर आपका सही है तो सही है, अगर नहीं सही है तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। बाकी लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बताइए क्या होगा, पोचमपाल बहुदेशीय परियोजना जो है ना किस नदी पर है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोदावरी नदी पे क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में बोला है। देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ देखिए भी पूछेगा, इसलिए इसको जो है ना क्लियर कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है ना, इसको हम करवा भी देंगे यूट्यूब पर। देखिए कह रहा है ना कि देखिए बिहार में कुल मतदाता प्रतिशत 66.91% है, जिसमें महिला मतदाता प्रतिशत 75% है तथा पुरुष मतदाता कितना है, 60% है। यही क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए बिहार में कुल मतदाता प्रतिशत बोलेगा तो 66.91%, ये क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन महिला मतदाता का बोलेगा कितना परसेंट, महिला का बोलेगा तो कितना 71 दशमलव जो है ना 71.6% है, ठीक है। और पुरुष का बोलेगा कितना, पुरुष का जो है ना 62 दशमलव कितना है, तो 8%। यहाँ पे ये होगा, ठीक है। महिला बोलेगा 71.6 और पुरुष बोलेगा कितना, 62.8 होगा। और कुल बोलेगा तो कितना है, 66.91 है। इसलिए एक नंबर क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को आदर्श आचार संहिता की घोषणा की, ये क्या है, सही है। और बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव को बनाया गया, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लिए, ये भी क्या है, सही। इसमें बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 करा है कि 18वीं, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन का चुनिए। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार बोल रहा है, कह रहा है कि देश का कुल वन एवं वृक्षावरण जो क्षेत्रफल जो है ना 8,27,356.9 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक का क्षेत्र का जो है 25.17%, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि देश का कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल जो है ना 11,201 जो है ना 4.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक का 2.98% है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। 2.98 नहीं होगा, 2.91% होगा, ठीक है। इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है ना। आगे करा वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, क्या है, बिल्कुल सही है। और देश में मैंग्रोव आवरण जो है ना 49,4991.68
मतलब 6-8 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जो है ना जानी जाती है। बताइए क्या होगा, कौन सा अथी होगा, मंडल होगा, बताइए। तो यहाँ पे सबको पता है क्या होगा, तो क्षोभ मंडल होगा। क्या होगा, तो क्षोभ मंडल होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, इसको अगर नहीं भी आ रहा है, अगर ध्यानपूर्वक बनाइएगा ना, कर रहा है ना एक समद्विभाजित त्रिभुज। देखिए बहुत सारे लोग का ना मैथ थोड़ा कमजोर रहता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि ए बी सी में इतना, और ए डी और जो है बी सी पर लंबवत ए डी 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ए बी सी का परिणाम 50 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई दोगुना का जो है दोगुना पूछा है, कितना होगा दोगुना। देखिए ऑप्शन में छाटिए, ऑप्शन से अनुसार बनाइए ना, बन जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दोगुना बोल रहा है, तो दोगुना किस में होगा, 55 में नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। ये भी क्या होगा, पॉइंट में आएगा। इसमें ये भी क्या है, नहीं होगा। यहाँ पे जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 48 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 250 नहीं होगा, 48 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सीप उद्योग के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। बताइए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सीप उद्योग के लिए क्या है तो प्रसिद्ध था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बालाकोट है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अमाशय की दीवार पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम में कौन जो है ना सुरक्षित रखता है। बताइए, कह रहा है कि अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से कौन जो है ना सुरक्षित रखता है। बताइए, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, म्यूकस है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत कथन को चुनिए। बोल रहा है इसमें जो है ना कौन कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए इसमें बोल रहा है, गलत पूछा है ना कि कौन सा कथन क्या है तो असत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति के साथ प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ किया गया, ये क्या है तो सही है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, ये भी क्या है, सही है। और केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, ये भी क्या है, सही है। अवशिष्ट शक्तियों को प्रांत को प्रदान करती है, ये क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो है ना, गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 पे कराए कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ना किसे नियुक्त किया गया। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम करंट अफेयर में करवा चुके हैं, जो सुबह आपका 7 बजे करंट अफेयर्स हो रहा है, टॉपिक वाइज नहीं, MCQ फॉर्म में हो रहा है। आप सभी लोग जो है जितना समय बच रहा है आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेस्ट ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ और राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। आपको देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट से हम लड़वाएंगे। आपको देखिएगा क्वेश्चन, अगर आप PYQ अगर देखे होंगे हर पेपर का, हर ईयर का, तो आपको पता होगा किस प्रकार हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जरूर दीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे। बताइए कौन है, जापान की पहली पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, साने जो है ना, साने ताकाइची को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि निम्न में से कौन से आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के क्या अंतर्गत आती है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कौन कौन आता है, डेयरी उत्पादन आता है और कोयला खनन आता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा ना, सही उत्तर 3 और 4 होगा, केवल 3 और 4 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सी नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा क्या है निर्धारित करती है। बताइए, कौन सी नदी जो है पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ओडर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। बताइए, इसमें कौन जो है ना स्थायी बंदोबस्त की विशेषता क्या है, नहीं है, सॉरी। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा स्थायी बंदोबस्त के बारे में, करा इसमें जमींदार भूमि का वास्तविक मालिक था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आई करा इस व्यवस्था में भूमि के वास्तविक रिसू की दशा में गिरावट आई, ये भी क्या है, सही है। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू की गई, ये क्या है, गलत। 51 नहीं हो, यहाँ पे कितना 19%, क्या 19% होगा। ठीक है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे कर इसमें लगान वसूली 10/11 10 भाग में जो है ना 11 भाग में 10 भाग सरकार को तथा शेष 1/11 भाग जमींदार को दी जाती थी, ये क्या है, सही। तो यहाँ पे A B D सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या है, मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है। बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा क्या होगा, व्यंजन चूर्ण में जो है ना प्रयोग करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बोले तो क्या होगा, ग्रीस जो है ना, ग्रीस का दाग हटाना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो ये साबुनीकरण होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो अग्निशामक होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, आइए यहाँ पे 44 क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि
ये कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करने हैं। सूची 1 में क्या है, संधि समझौता है। सूची 2 में क्या है, तो वर्ष है। बताइए वर्षाय की संधि जो है ना कब हुआ था, बताइए वर्षाय की जो संधि हुआ था कब हुआ था, तो वर्षाय की जो संधि हुआ था ये हुआ था 1919 में हुआ था, सही है। आगे देखिए पेरिस की संधि बोलेगा 1783 में हुआ था। अब देखिए मिला लीजिए, ए का 3 और बी का क्या होगा, तो 4 होगा। किसमें है, ए का 3, देखिए दोनों ऑप्शन तो नहीं है होगा, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर किसमें, ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर रहा है, सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रदान करने में क्या प्रयुक्त होता है, बताइए। कर रहा है सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने की क्या प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्लॉपी डिस्क क्या है, ड्राइव होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है। देखिए कथन एक कह रहा है कि परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। कथन 2 कह रहा है यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन और 150 जो है ना एम में भी ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी क्या है, गलत। इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए 47 नंबर में क्या है, देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से जो मिलाइए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो नाम है, सूची 2 में क्या है, तो क्षेत्र। बताइए बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 के बारे में बोल रहा है। वासुदेव नायर जो है ना किस में मिला है, बताइए वासुदेव नायर को जो है किससे मिला है, वासुदेव नायर को जो है वासुदेवन नायर को शिक्षा और साहित्य में मिला है, ठीक है। और बात करें ओसामू सुजुकी को जो है सुजुकी, तो सुजुकी क्या होगा, सुजुकी जो है ना यहाँ पे कि व्यापार हो जाएगा। सुजुकी का गाड़ी भी आता है, व्यापार हो। 2 लक्ष्मी नारायण का सुब्रमण्यम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो कला हो जाएगा। जगदीश सिंह से खेर का बोलेगा सार्वजनिक मामले हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में भी क्या करना, मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, पादप हार्मोन। सूची 2 में क्या है, तो कौन सा कार्य है, मतलब कौन सा पादप हार्मोन का कार्य क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए ऑक्सीजन का जो कार्य है ना क्या है, बताइए ऑक्सीजन का जो कार्य है क्या है, तो ऑक्सीजन का जो कार्य है ना जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करना। साइटोकाइनिन का जो कार्य है क्या है, तो साइटोकाइनिन का जो कार्य है बीजों को अंकुरण के लिए प्रेरित करना। एथिलीन का जो कार्य है क्या है, एथिलीन का जो कार्य है ना फलों को पकाने में सहायक। और एबेसिक अम्ल का कार्य क्या है, एबेसिक अम्ल का जो कार्य है ना क्या है, तो पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करना, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ बोल रहा सत कथन कौन सा है, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। इसमें गलत पूछा है ना कि गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि शुक्र एवं वरुण की ग्रह की परिक्रमा दिशा दक्षिणावर्त होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। शुक्र एवं वरुण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अरुण होगा, ठीक है। और इसलिए 1 नंबर क्या है, गलत है। आगे कह रहा है बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि शनि ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या है, गलत है। शनि ग्रह को नहीं जानते, बृहस्पति को जो है ना मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 3 गलत है, सिर्फ बी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए, आगे देखिए क्वेश्चन 50 का रहने देखिए सूची 1 सूची 2 को जो मिलान करिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या अधिकारी है, सूची 2 में क्या है, विभाग। कौन सा अधिकारी का कौन सा विभाग था, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए महाबलाधिकृत का विभाग क्या था, बताइए महाबलाधिकृत का विभाग क्या था, इसका विभाग जो था ना सेनापति था। भंडारा गृहाधिकृत का विभाग बोलेगा तो क्या था, राजकोष का अधिकारी। संदीप बिरही का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा युद्ध एवं शांति का मंत्री। महाछठपटली का बोलेगा तो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 1 4 2। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्सियोम 4 मिशन के समय में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सही कथन को चुनिए, सही उत्तर कौन सा है, बताइए इसमें सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक्सियोम 4 मिशन के बारे में कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट थे, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि इसे GSLV MK3 से प्रक्षेपित किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। GSLV MK3 नहीं, यहाँ पे फाल्कन 9 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए 2 नंबर क्या है, गलत है। आगे कह रहा है इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी के में वैज्ञानिक का प्रयोग करना था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। 1 और 3 सही है, लेकिन 2 क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि भारत के संविधान कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 मतलब राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति और अनुच्छेद बोला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 मतलब इसमें किसका है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति और अनुच्छेद आगे देखिए अनुच्छेद 161 मतलब राज्यपाल की क्या है, क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन कौन सा है, सही कथन कौन कौन है, बताइए इसमें सही जो है ना कौन सा है,
मतलब राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है और राज्यपाल के बारे में, मतलब राष्ट्रपति का क्षमादान और क्या है राज्यपाल का क्षमादान। देखिए पहला कारण है कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं को माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं। बिल्कुल सही बात है। आयकर राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं, ये भी क्या है सही बात है। आयकर राष्ट्रपति की शक्ति संघीय न्याय कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है जबकि राज्यपाल की शक्ति राज कानून के विरुद्ध अपराधों तक क्या है सीमित, ये भी क्या है सही। इसमें तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो निम्न में से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बताइए। कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो निम्न में से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कर की दर में वृद्धि की जानी चाहिए, ये क्या है बिल्कुल सही है। और रेपो दर एवं नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कर रहा है कि चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करना है। एक्टिव वॉइस देखिए दिया हुआ है सोनम डज नॉट लाइक जो है ना बनानास, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सोनम डज नॉट लाइक बनानास का क्या होगा पैसिव वॉइस क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बनानास जो है ना आर नॉट लाइक्ड बाय क्या होगा सोनम होगा। यहाँ पे देखिए आगे देखिए मिलान करने बोल रहा है, मिलाते हैं। चलिए मिलाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है प्रमुख चैनल जल संधि है और सूची 2 में क्या है विभाजित क्षेत्र है, मतलब कौन सा चैनल जल संधि किसको विभाजित करता है इसके बारे में बताना है। देखिए 6 डिग्री चैनल जो है ना किसको करता है बताइए, 6 डिग्री चैनल जो किसको करता है बताइए क्या होगा। तो 6 डिग्री चैनल जो है ना क्या करता है ग्रेट निकोबार को व सुमात्रा को क्या करता है अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको करता है, 8 डिग्री चैनल जो है ना ये करता है मालदीव को मिनी क्वाय से। 10 डिग्री चैनल बोलेगा तो किसको करता है, 10 डिग्री चैनल जो है ना लघु अंडमान व कार निकोबार, कोको जल संधि बोलेगा उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप को, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा, क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है सही सम्मिलित नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। मतलब नेतृत्वकर्ता बोल रहा है कि कौन थे, देखिए मोपला विद्रोह जो है ना इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अली मुसलियार थे, क्या बिल्कुल सही है। पावना विद्रोह का बोले ईशान राय एवं केशव चंद्र राय, ये क्या ये भी सही है। खासी विद्रोह का बोलेगा तो तीरथ सिंह थे, यहाँ पे चितुर सिंह दिया हुआ है इसलिए क्या है गलत है। खासी विद्रोह का बोले तीरथ सिंह थे ना कि चितुर सिंह, ठीक है तीरथ सिंह थे, इसलिए सी नंबर क्या है गलत है। कुल विद्रोह का बोलेगा बुद्धो भगत है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही लेकिन सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो गलत है, गलत कथन को चुनना है कि कौन सा इसमें कथन क्या है तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बारे में बोल रहा है ना कि कह रहा है कि इसकी मेजबानी भारत श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की, क्या बिल्कुल सही है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना आईसीसी महिला दिवसीय विश्व कप जीता, ये भी क्या है सही। इसमें गलत जो है ना कोई नहीं है, इसमें दोनों क्या है सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है एक 7 केजी द्रव्यमान के गेंद में 250 मीटर की ऊंचाई वाले टावर से गिराया जाता है तो कितनी दूरी तक तय करने के बाद उसकी स्थिर ऊर्जा जो है 8.4 केजी जूल हो जाएगी। यहाँ पे जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका उत्तर जो होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, 130 मीटर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पे करा कि पंचशील समझौता जिस पर भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए थे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तिब्बत क्षेत्र के संबंध व्यापार एवं क्या आपसी संबंध से संबंधित था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हसन इमाम थे। चलिए आगे देखिए यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सही सुमेलित इसके बारे में बताना है, मतलब 4 में क्या है एक सही बाकी 3 क्या है गलत है। तो देखिए पहला सतकोसिया गौड़ जो है ना ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। सतकोसिया गौड़ बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है, कहाँ है तो उड़ीसा में, ठीक है। और खिजाड़िया पश्चिम बहरान बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। पाला बेटलाइन बोलेगा तो कहाँ है, पाला बेटलाइन मणिपुर में है, ये क्या है गलत है। पाला बेटलाइन मणिपुर में नहीं, क्या है मिजोरम में है, क्या होगा मिजोरम में होगा। सत्थम कोट्टा झील बोलेगा तमिलनाडु में भी क्या है गलत है। सत्थम कोट्टा झील बोलेगा तो केरल में है, कहाँ है तो केरल में है, ठीक है। इसलिए बी नंबर सही है, बाकी ए सी और डी क्या है गलत है। सतकोतिया गौड़ बोलेगा उड़ीसा में है, पाला बेटलाइन बोलेगा मिजोरम में है, सत्थम कोट्टम झील बोलेगा कहाँ है केरल में है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5वीं और क्या 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। बताइए 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो सत्य। देखिए पहला करा है 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से क्या है संबंधित, ये क्या है बिल्कुल सही है। और 6ठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ये भी क्या है सही है। और 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देती है जिसके पास विधायी, प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियां होती है, ये भी क्या है सही है। इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऊपरी सभी कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कर है। क्वेश्चन नंबर 63 कर है कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला इसमें सत्य कथन कौन सा है बताइए। इसमें सत्य कथन कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए भारतीय इतिहास के बारे में बोल रहा है कि बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, ये क्या है बिल्कुल सही है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी, ये भी क्या है सही है। और काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को होता है, ये भी क्या है सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ये भी क्या है सही। इसमें उत्तर क्या होगा, सभी कथन क्या है तो सही है। इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी कथन क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए, मैं तो क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2:3 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए 65 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें असत कथन कौन सा है बताइए। इसमें असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। इसमें गलत पूछा है, गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला करा है कि संघ का डेटा में पूर्ण विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये क्या है सही है। उभयचर वर्ग के जंतु नियततापी होते हैं, क्या है गलत है। ठीक है आगे करा है संघ इकानोडर्मेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं, भी क्या है सही। इसमें 1, 3 सही लेकिन 2 क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पे करेंगे कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें सही कथन कौन सा बताइए। इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जीडीपी गणना विदेशी अंतर क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ये क्या है गलत है। विदेशी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है गलत है। राष्ट्रीय आय का मापन हाथ समान लागत विधि के द्वारा किया जाता है, ये क्या है सही है। और जीडीपी गणना में अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। 2 और 3 सही है लेकिन 1 क्या है तो गलत है। आगे कर रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि वर्ष 2026-27 में होने वाली भारत के 16वीं जनगणना के बारे में असत कथन को चुनिए। बताइए इसमें असत कथन कौन सा है बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2026-27 में होने वाली भारत के 16वीं जनगणना के बारे में गलत कथन को चुनिए। इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत या भारत की पहली डिजिटल जो है ना 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना थी होगी, ये क्या है बिल्कुल सही है। या भारत की जो है ना 2026-27 में जो जनगणना होगा 16वीं, या भारत की पहली डिजिटल तथा 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना होगी, ये क्या है बिल्कुल सही है। इसका थीम बोलेगा जन भागीदारी जन से कल्याण, ये भी क्या है सही है। और इस जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू होगी, ये भी क्या है सही है। और दूसरे चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी, ये क्या है गलत। 1 अप्रैल 2027 नहीं 1 फरवरी होगा, क्या होगा 1 फरवरी होगा, ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है गलत है। बाकी ए बी सी क्या है तो सही है, बाकी डी क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम पूछा है क्या है बताइए। विश्व टीबी दिवस जो है ना 24 मार्च को मनाते हैं, इसका थीम पूछा है क्या होगा। तो सबको पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ हम टीबी को जो है ना समाप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि यहाँ पे करा है ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में बोल रहा है, देखिए कथन ए कह रहा है कि शेर की दहाड़ ध्वनि की प्रबलता उच्च होती है तथा ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, क्या है बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है सितार और बांसुरी के स्वर में अंतर ध्वनि गुणता द्वारा पहचाना जा सकता है, ये भी क्या है सही है। और कथन 3 कह रहा है ध्वनि का तहत उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी क्या है सही। इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 क्या है सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है कि बोगमा जो है ना किस राज्य में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। बताइए बोगमा जो है किस राज्य में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बोगमा जो है ना किस राज्य में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत जगह आंसर देखिएगा, इसका उड़ीसा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है ना इसका होगा मेघालय होगा। क्या होगा यहाँ पे उत्तर जो है ना मेघालय होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना उड़ीसा तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा बोगमा जो स्थान कृषि का जो स्थानीय नाम है कहाँ का, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर होगा मेघालय। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बताइए
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 80 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा में क्या है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे स्थापत्य कला, यहाँ पे क्या है, तो शासक। बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए। देखिए पहला करा निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है ना किस शासक ने बनवाया था, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। हज़ारा स्तंभों वाला महल बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यही क्या है, गलत है। यहाँ पे जो है ना हज़ारा स्तंभों का जो वाला महल था ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था, इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। मोठ मस्जिद जो है ना, मोठ मस्जिद का बोलेगा तो इसका निर्माण सिकंदर लोदी, बिल्कुल सही है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बोले लुधियाना से भी क्या है, सही। तो यहाँ पे A C D सही, लेकिन बी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, बताइए कहाँ किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कानाकोना गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किन जिलों में जो है प्रमुखता पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किन जिलों में प्रमुखता पाई जाती है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सहरसा एवं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि खास सुरक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, कौन करता है, बताइए। खास सुरक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है कौन, बताइए। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन रहे जो ऑप्शन में बड़ा देखें उसका आंसर मार दिया, लास्ट में अगर नहीं बने तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। सभी लोगों को हमेशा सुरक्षित, पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, पहुँच और समर्थ हो। ठीक है, पहुँच और क्या हो, समर्थ हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर ये 77 पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा में सही सुमेलित नहीं है। देखिए सब स्लाइड के रूप में जो है ना हम जो टेलीग्राम चैनल पे है हमेशा डालते हैं, इसको जो है ना याद रखिएगा। अभी जो नया जो नाम चेंज हुआ है ना इसको पूछ ही सकता है। देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन PM, देखिए पुराना नाम है, यहाँ पे क्या नया नाम है, मतलब कौन सा जो पुराना नाम था उसका नया नाम क्या कर दिया, इसके बारे में बताना है। बताइए PMO परिसर का नया नाम क्या है, बोल रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, सही है। तो PMO परिसर का जो नया नाम क्या है, सेवा सदन है, यही क्या है, बिल्कुल गलत है। PMO परिसर का जो नया नाम है सेवा तीर्थ है, क्या है, सेवा सदन नहीं, सेवा तीर्थ होगा। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। राजभवन का बोले नया नाम क्या है, लोक भवन है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम बोले कर्तव्य भवन है, ये भी क्या है, सही है। राजपथ का नया नाम क्या है, कर्तव्य पथ है, ये भी क्या है, सही। इसमें B C D सही, लेकिन A क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए, आप कितना नंबर आइए 77 कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार के बारे में बोल रहा है। 77 नहीं 78 होगा ना, 78 हाँ। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार द्रोह का फेवरेट टॉपिक करंट अफेयर्स का है। नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या तो शांति से पूछे, साहित्य से पूछे, कौन पूछेगा कोई पता नहीं है, लेकिन आप 6 जो है याद रखिएगा। ठीक है, जो भी पूछ दे आपको आंसर देना है। देखिए बताइए इसमें कौन गलत है। देखिए पहला जो है ना साहित्य में किसको मिला है, लाजलो क्रास जी को होरकोई को मिला है, लाजलो याद रखिएगा। साहित्य में लाजलो को मिला है, बिल्कुल क्या है, सही है। शांति में बोलेगा तो निहोन हिंडाल्को को मिला है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। शांति में बोलेगा ना, शांति में जो है ना, तो याद रखिएगा ना कि शांति मतलब क्या है, शांति मारिया, शांति मतलब क्या है, मारने। याद रखिए ना कि मतलब शांति क्या है, मारिया। शांति चाहिए तो क्या करना, मारना पड़ेगा। ठीक है, तो शांति का क्षेत्र में जो है ना मारिया कुरीना मचाडो को मिला है, इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। ठीक है, चिकित्सा में बोलेगा तो मैरी ई ब्रैंको फ्रेंड रेमेसडेल सिमोन सांगुची को मिला है, क्या है, बिल्कुल सही है। भौतिकी में बोलेगा जॉन क्लार्क, मिशेल एच और डेबोरेट और जॉन मार्टिसनिस को मिला है, भी क्या है, सही। तो इसमें सही क्या है, A C D सही, लेकिन बी क्या है, गलत है। तो शांति में क्या हो जाएगा, शांति में मारिया। शांति के लिए क्या है, मारना पड़ेगा। शांति के लिए क्या है, मारना पड़ेगा। तो शांति में जो है ना मारिया कुरीना मचाडो को मिला है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए 79 आई देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसमें जो है ना आपको सोच के बनाना है। देखिए कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट पे दिया। वोवेल देखिए, वोवेल के A I जो है ना, वोवेल कितना 5 होता है, A E I O U। अब इसको जो है ना जोड़िएगा, उसको जोड़ करके जो है ना उसको स्क्वायर कर दिएगा, देखो आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, A E I O U मतलब A E I O, तो E का कितना 5 होता है, O का कितना होता है, 15 होता है, I का कितना 7 होता है, जोड़िएगा तो कितना आएगा, कितना 5 और प्लस 15 प्लस कितना 7, 15 7 कितना 22, 22 और 5 कितना हुआ 22 5। 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना आपका I का 7, I का 9 होता है ना, I का 9, 15 9 कितना, 15 9 कितना हुआ, तो
24, 24 5 कितना हुआ 29, 29 स्क्वायर करके कितना आएगा 841 आएगा। वैसे इसको कीजिएगा, ये भोवेल का जोड़ करके ना उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आ जाएगा। इसका जो है उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 196 होगा। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को मिलाता है। कह रहा है एक छात्र प्रयोग करता है जिसमें वह एल्यूमिनियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड मिलाता है, निम्न में से कौन सा विक्रिया सही है बताइए। कह रहा है कि एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, तो निम्न में से कौन सा विक्रिया है। यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव, कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के समय में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें सत्य कथन कौन सा है बताइए, सत्य कथन कौन सा है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह इसे केवल लोकसभा विपक्ष के द्वारा किसी द्वारा सदस्य द्वारा मतलब कह रहा है इसे अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, कह रहा है कि इसे केवल लोकसभा विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। ये क्या है, गलत है, विपक्ष नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो है ना किसी के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में संसद के द्वारा। और यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ये भी क्या है, सही। इसमें 2 3 सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। 2 3 क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखिए T2 का रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के विकास में 4 इंजन को रेखांकित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है बताइए। करें केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे शामिल जो है ना आयात नहीं है, लेकिन कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है, लेकिन आयात क्या है तो शामिल नहीं है। तो याद रखिए ना कि यहाँ पे 4 कौन कौन है, तो कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और क्या है एक निर्यात शामिल है। कौन है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और क्या है निर्यात शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 83 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले राजभक्तों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले राजभक्तों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे बताइए, कौन शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आर.पी. गोयनका शामिल नहीं थे, लेकिन एस.एम.एस. आने शामिल थे, एन.आर. सरकार शामिल थे, एच.पी. मोदी जो है ना शामिल थे। नेक्स्ट आइए करा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस बात में यह निर्णय दिया था कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का एक क्या है अभिन्न अंग है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस बात में यह निर्णय दिया था कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का एक क्या अभिन्न अंग है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होगा, 1985 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखिए 85 कह रहा है कि भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया बताइए। तो क्या होगा, कहाँ किया गया, केरल में किया गया। कहाँ किया गया, केरल में किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से निकलकर मैट्रिक्स लटके प्रबंधों को क्या कहते हैं। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से निकलकर मैट्रिक्स लटके प्रबंधों को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 जो कुछ 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है, तो पर्वत है, सूची 2 में क्या है तो देश है। कौन सा पर्वत किस देश में, इसके बारे में बताना है। देखिए एटलस पर्वत कहाँ है बताइए। एटलस पर्वत जो है ना कहाँ, एटलस पर्वत बोलेगा कहाँ, इक्वाडोर में, सही है। किलिमंजारो पर्वत बोलेगा कहाँ, किलिमंजारो पर्वत बोलेगा तो मोरक्को में, कहाँ है, मोरक्को होगा। चिमाराजो बोलेगा तो कहाँ होगा, चिमराजो बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, चिमराजो जो होगा ना। एक मिनट यहाँ पे ना गलत मिल रहा है, एक मिनट देखिए एटलस पर्वत बोलेगा तो कहाँ होगा, मोरक्को। एटलस पर्वत बोलेगा मोरक्को। किलिमंजारो बोलेगा कहाँ, तंजानिया होगा। चिमराजो बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो इक्वाडोर हो जाएगा। पायरेनीज बोलेगा तो कहाँ होगा, स्पेन होगा। तो एटलस बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, मोरक्को। किलिमंजारो बोलेगा क्या होगा, किलिमंजारो सबको याद रहता है क्या होगा, तंजानिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 किस्में देखिए है ना, यहाँ पे हो जाएगा तो ऑप्शन जो है ना देखिए, और चिमराजो बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो इक्वाडोर हो जाएगा। और पैरानीजी बोलेगा तो क्या होगा, स्पेन फ्रांस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 4 3 2 1। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। देखिए मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, कह रहा है अनुच्छेद दिया और यहाँ पे क्या है, विषय है। चलिए बताइए अनुच्छेद 243 के ई में किसका वर्णन है बताइए। अनुच्छेद 243 के ई में किसका वर्णन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पंचायतों का कार्यकाल का वर्णन। क्या है, पंचायतों का कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के आई में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 243 के आई में जो है ना वित्त आयोग का वर्णन। आई मतलब वित्त आयोग का वर्णन है। और अनुच्छेद 243 के डी में किसका वर्णन, डी में जो है ना सीटों क्या है, तो आरक्षण है। अनुच्छेद 243 के में किसका वर्णन, तो इसमें जो है ना आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सही जो हो जाएगा ना,
243 का के बोलेगा तो क्या होगा, राज्य निर्वाचन क्या होगा, आयोग होगा। क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 243 के ई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो सीटों यहाँ पे हो जाएगा पंचायतों का क्या होगा, कार्यकाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 243 का। अगर बात करें कि आई का क्या होगा, तो आई का हो जाएगा वित्त आयोग होगा। क्या होगा, वित्त आयोग होगा। ठीक है, 243 का डी बोलेगा तो पंचायतों का कार्यकाल होगा, और के बोलेगा तो राज्य का निर्वाचन आयोग होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि निम्न जो है ना, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा, बताइए। इसमें शुद्ध तरीके से लिखा हुआ कौन सा वर्ड है, बताइए। कह रहा है शुद्ध तरीके से लिखा हुआ जो शब्द है ना, कौन सा है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चरमोत्कर्ष है। क्या है, चरमोत्कर्ष है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर विधानसभा में क्या है, पेश किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो सही उत्तर जो है ना, सी होगा, असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। नेक्स्ट ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है, एक सरल लोलक के दोलन के दौरान उसके माध्य स्थिति में क्या होती है, बताइए। कह रहा है एक सरल लोलक के दोलन के दौरान उसके माध्य स्थिति में क्या होगी। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बल जो है ना शून्य देता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, इसको मिलाते हैं। देखिए सूची 1 में क्या है और सूची 2 में जो मिलाना है। चलिए संतुलित बजट का जो है ना क्या होगा, बताइए। संतुलित बजट का जो है क्या होगा, बताइए। तो संतुलित बजट का क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना बजट प्राप्ति बराबर क्या होगा, बजट व्यय होगा। ठीक है, और रस्व घाटा क्या होगा, रस्व घाटा का बात करें, रस्व घाटा क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रस्व घाटा का रस्व व्यय माइनस रस्व प्राप्तियाँ होगा। प्राथमिक घाटा का बोलेगा तो क्या होगा, प्राथमिक घाटा का हो जाएगा यहाँ पे राजकोषीय घाटा माइनस क्या है, ब्याज भुगतान होगा। और क्रियात्मक घाटा का बोलेगा तो क्या होगा, क्रियात्मक घाटा का बोलेगा तो सकल राजकोषीय घाटा माइनस अस्फीतिक समायोजन होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 93, देखिए मिलान करने बोला, 93 को भी मिलाते हैं। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में समाज सुधार आंदोलन है, और यहाँ पे क्या है, नेतृत्व करता है। चलिए बताइए, यंग बंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। यंग बंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्या हुआ, तो इससे यंग बंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन है, बिबियन डेरेजियो हैं। आहमैया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन है, इसके जो है मिर्जा गुलाम अहमद हैं। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो इनके नेतृत्वकर्ता हैं, ये कौन है, ई.वी. रामास्वामी है। और देवबंद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो मोहम्मद कासिम नैनोतवी हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 4 1 2, क्या होगा, 3 4 1 2, ऑप्शन किसमें, ए में है। चलिए आगे देखिए 94 आइए, कह रहा है कि 17 मार्च 2025 को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर का जो है नाम है ना, क्या है, बताइए। कह रहा है कि 17 मार्च 2025 को इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा विक्रम 3201, और कल्पना क्या है, 3201 है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 95 का रहा है कि भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति के गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो 95 का जो सही उत्तर होगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। चलिए आगे देखिए 96 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में क्या है, विश्व धरोहर में क्या है, तो स्थल में नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यही नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन पश्चिमी घाट है, मोइदम है, और मनार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी है, लेकिन ए क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए 97 का रहा है कि गांधी जी 7 नवंबर 1933 को किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे, बताइए। गांधी जी 7 नवंबर 1933 को किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे, क्या होगा। तो 97 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्धा से किए थे। चलिए आगे देखिए 98 का रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे करना है ना, 14 आदमी कर रहा है 10 दिनों में एक पूरा करते एक काम को, तो 7 व्यक्ति जो है ना कार्य आते, इसको भाग दीजिए, कितना 7 दूनी 14, 10 दूना कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 20 होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे देखिए 99 आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, सही है। बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है ना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास बोलेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, ये भी क्या है, सही है। और सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना बोले तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। सिंदरी पंचवर्षीय योजना का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। क्या होगा, पहली पंचवर्षीय योजना होगा, इसलिए क्या है, सी नंबर गलत है। और समावेशी विकास का लक्ष्य बोले 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे कराए, यदि केंद्र सरकार कोई नई अखिल भारतीय सेवा
बनाना चाहती है तो इसकी पहल किस सदन में की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष शक्ति प्राप्त है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा यदि केंद्र सरकार कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहती है तो इसकी पहल किस सदन में की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष शक्ति प्राप्त करता है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा में अनुच्छेद 312 के तहत। क्या होगा, राज्यसभा में अनुच्छेद 312 के तहत। तो ये रहा आपका जो ओपन टेस्ट करवाया गया था दरोगा पे, जो है ना, दरोगा एग्जाम से पहले दरोगा का एग्जाम करवाया गया था। तो सभी लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। बेहतरीन ढंग से आपका डिसीजन करवाए हैं, समय लिए, लेकिन बेहतरीन ढंग से आपको करवाया गया। तो सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो आपको जो है ना इसका पीडीएफ जो है क्लीन पीडीएफ को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।